कंप्यूटर बाबा के लिए गुरुवार का दिन काफी राहत भरा रहा। उन्हें सभी 4 मामलों में कोर्ट से जमानत मिल गई है। बुधवार को एरोड्रम केस मामले में जमानत मिलने के बाद गांधीनगर पुलिस द्वारा एक केस दर्ज करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने कोर्ट से बाबा का रिमांड मांगा था। बाबा के वकील सिंह ने बताया कि गुरुवार को चौथे केस में भी सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने बाबा की रिहाई के लिए 10,000 रुपए के बेल बॉन्ड के आदेश दिए। बाबा को पूर्व में धारा 151 और जाति सूचक शब्द कहे जाने के मामले में भी जमानत मिल चुकी है। कोर्ट में बाबा कोरोना को लेकर सतर्क नजर आए। मास्क नहीं होने पर अपनी धोती को ही मास्क बना लिया। प्रकार की सुनवाई थी और बाबा को लंबे समय से नए केस लगाए जा रहे हैं। रोजाना जब बेल हो जाती तो नया केस लगा दिया जाता है। कंप्यूटर बाबा के खिलाफ राजनीति से प्रेरित राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं कंप्यूटर बाबा। और आज जो सुनवाई थी यहाँ इंदौर कोर्ट में, सुनवाई के दौरान बहस हुई। बहस के बाद उन्होंने 10,000 के बेल बॉन्ड के ऑर्डर किए रिलीज़ करने के लिए, जिसके आधार पर चौथा केस था। लगातार उस केस के बाद चौथा केस था एक संत के ऊपर जो 55 साल का है, बीमार है, जेल में भी बीमार है। उसका जेल में और राजनीतिक शिकार बना दिया गया, राजनीतिक षड्यंत्र कर दिया गया, केवल इसलिए कि लोकतंत्र यात्रा निकाल रहे हैं। उन्हें संतों के लिए किया, उन्होंने नर्मदा यात्रा की, नर्मदा के लिए काम किया। और जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आपकी सरकारों ने बनाया, यहाँ की सरकार ने बनाया, और उसके बाद उसको इस तरह से जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, उस तरह से झूठे केस लगाए जाएं। SC/ST एक्ट का भी दुरुपयोग हो रहा है इस केस में उनके साथ, और जो कि पूरी तरह से मिसयूज है पावर का, सत्ता का। नहीं होना चाहिए। सर, बाबा को अभी यहीं से रिहा किया जाएगा? यहाँ से नहीं रिहा हो सकते, जेल से रिहा होंगे। सर, आज शाम को इसमें पुलिस ने रिमांड मांगा था, किस तथ्य रखे थे, किस तरह वो कह रहे थे हमें अरेस्ट किया जाए, लेकिन हमने अपनी दलील दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जो व्यक्ति पहले से जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है इतने दिनों से, और लगातार अनडेटेड केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। 2 महीने पहले घटना हुई थी, 1 महीने पहले घटना हुई थी, और सरकारी वकील ये दलील देते हैं कि उनका प्रभाव था, उनकी वजह से। तो प्रभाव अगर उनका था तो लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था, SP क्या कर रहे थे, थाने क्या कर रहे थे, कोर्ट क्या कर रही थी? लॉ एंड ऑर्डर से तो डर का होना चाहिए ना, ये विचार होना चाहिए। इस तरह से ये मिसयूज हुआ प्रोसेस ऑफ लॉ। मैं डॉक्टर AP सिंह, एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। आप जानते हैं कई मामलों में आपने देखा है, और आज यहाँ मैं इसीलिए बाबा ने बुलाया था मुझे। मैं सुबह जेल में मिला था और उसके बाद यहाँ कोर्ट में आर्गूमेंट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, 11 न्यूज़।